दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हमारे न्यूज़ चैनल जरा बच के कार्यक्रम पर आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे आतंक के सरगना बुरी तरह परेशान है। मोदी सरकार की शक्ति ने इन समाज कंटकों की कमर तोड़कर रख दी है। यही वजह है कि जहां एक ओर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक नक्सलवादी गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है, नक्सली हिंसा छोड़कर विकास की मुख्यधारा में बीती 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवादी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि साल 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर काफ़ी सख्त रुख अपनाए हुए है। कभी छत्तीसगढ़ के जंगल में कांग्रेस की भूपेश सरकार नक्सलवादियों अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल नाकाम साबित हुई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार इसलिए शक के घेरे में आ गई कि भाजपा नेताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था। सरकार का जंगल राज और नक्सलवाद चुनाव में भी मुद्दा था। पिछले साल छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों में 40 से ज़्यादा ऑपरेशन चलाकर नक्सलवादियों की कमर तोड़कर रख दी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी बस्तर के 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नक्सली अब 4,000 किलोमीटर क्षेत्र में रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ। लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर पर अब सीधा सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। इन इलाकों में सुरक्षा बलों के 150 से ज़्यादा कैंप स्थापित हो चुके हैं। खासकर नक्सलवादियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर इलाके पर फोकस किया गया, जहां पर 32 नए कैंप खोले गए। इस वर्ष जनवरी से अब तक बस्तर कोर इलाके में फोर्स के नक्सलवादियों से 72 मुठभेड़ हो चुकी है, जिनमें 137 नक्सली मारे गए। अकेले बस्तर के अबूढ़माज में ही 71 नक्सली मारे गए, जो यह दर्शाता है कि फोर्स का पूरा फोकस इस वक्त अबूझमाड़ पर है। नक्सलवादियों की आघोषित राजधानी अबूझमाड़ ने फोर्स नक्सलियों का प्रभाव कम करने में जुटी हुई है। देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक ही लड़ाई में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अबूझमाड़ ऐसा पिछड़ा और खतरनाक इलाका है जहां सरकारी अधिकारी वहां जाने से पहले कांपने लगते हैं। लिहाजा उस इलाके में हमारे जाबाज सुरक्षा बलों की यह बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों तक नक्सली सिमट कर रह गए हैं। पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड सरीखे राज्यों में नक्सली बेहद उग्र और व्यापक थे, लेकिन अब उनके अवशेष ही मौजूद हैं। इन राज्यों के गरीब किसानों, आदिवासियों, मजलूमों और भूमिहीनों में कोई भी भूमि सुधार लागू नहीं हो सका है। इसलिए इन तबकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नक्सलवाद की शुरुआत इसी मकसद से हुई थी, लेकिन बाद में वे माओवादी उग्रवादी बनकर ही रह गए। तो नक्सलवाद नाम की क्रांति के मायने क्या रह गए हैं? अब यह कोरी हिंसा और आतंकवाद के एक प्रारूप का नाम रह गया है। अबूझमाड़ के जंगलों में जो ऑपरेशन किया गया वह छत्तीसगढ़ के इतिहास में अकेला सबसे बड़ा आंदोलन, बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। यह इसलिए भी अभूतपूर्व माना जाएगा क्योंकि ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के शीर्ष कमांडरों कमलेश और नीत को मार दिया गया। यह हमारे सुरक्षा बलों की रणनीति की शानदार जीत है। नक्सलियों के सफाई के मद्देनजर यह साल सर्वश्रेष्ठ तौर पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस साल अभी तक 202 माओवादी उग्रवादियों को मारा जा चुका है, जबकि 723 ने आत्मसमर्पण किया है और 812 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा के क्षेत्र में यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। नक्सलवाद के संदर्भ में हमारे सुरक्षा ऑपरेशन की सफलता का कोई इकलौता कारण नहीं है। ऑपरेशन कई दशकों से जारी रहे हैं, लेकिन ऐसी कामयाबी कभी नहीं मिली थी जिसके आधार पर आकलन किया जा सके कि अब लाल उग्रवाद समाप्ति के दौर में है। नक्सलवादियों की सोच थी कि भारत में संसदीय लोकतंत्र खत्म किया जाए,
2050 तक देश की सत्ता पर माओवादी चेहरा आसीन होना चाहिए। जिस दौर में नक्सलवाद का विस्तार हो रहा था और खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय मानता था कि 100 से अधिक जिलों में नक्सलवाद की मौजूदगी है, तब यह उम्मीद नहीं थी कि लाल उग्रवाद अमूझमाड़ के जंगलों तक सिमट कर रह जाएगा। लेकिन अब ऐसा है। नक्सलवाद के खिलाफ शानदार सफलता में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल के कारण, आपसी समझ के कारण माओवादियों के निकट अधिकतर सुरक्षा शिविरों की स्थापना और उनके संचालन, तकनीकी सुधार के तहत ड्रोन की तैनाती और सभी क्षेत्रों में बेहतर संचार जुड़ाव आदि का भरपूर योगदान रहा है। मोदी सरकार एक ओर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन चला रही है और दूसरी ओर महाराष्ट्र में नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए अपना अनूठा प्रयास कर रही है। दूसरी ओर हथियार नहीं डालने वाले नक्सलियों सरकार की सख्ती भी जारी है। एक दशक में सुरक्षा बलों और पुलिस फोर्स ने गढ़चिरौली में करीब 483 नक्सलियों का सफाया किया है। नक्सल विरोधी दस्ते के विशेष डीआईजी संदीप पाटिल के अनुसार यहां अब केवल 67 नक्सली बचे हैं, जबकि 2009 में यहां 500 से ज़्यादा नक्सली सक्रिय थे। गढ़चिरौली में अब बड़े उद्योग आने लगे हैं। यहाँ 35,000 करोड़ का स्टील उद्योग है। 5 साल में यहाँ 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। यह औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। गढ़चिरौली जो नक्सलियों से मुक्त होकर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा। यहाँ 12,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में नक्सलियों पर निगरानी के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 250 ड्रोन तैनात किए गए हैं। प्रत्येक ड्रोन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। ड्रोन रोज गश्त लगाते हैं। मोबाइल सिस्टम को मजबूत करने के लिए जल्द ही 500 टावर भी यहां लगाए जाएंगे। गढ़चिरौली जिले में 6 नए थाने भी बनाए गए हैं। हमारे सुरक्षा दस्ते किसी एक बल के जवानों से नहीं बनते, बल्कि वे कई बलों का मिश्रण होते हैं। उसी ताकत से ऑपरेशन करते हैं। कुल मिलाकर भाजपा सरकार नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। अगर यही हाल रहा तो 2-2.5 साल में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ये नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।